कुल मिला के किरदार आपका डिबेटिंग। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो और पूरे देश के बच्चे आते हैं ना, तो मैं इंडिया गठबंधन में था। तो डिबेटिंग से पैसा कमाया जाता है। ये कहानी है हजारों छात्र के जीवन की, जो देश के अलग अलग भागों से रुझान करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की और एक बेहतर शिक्षा की तलाश में और अपने भविष्य को सजोने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं अनस्क्रिप्टेड जर्नलिज्म। इस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज में हूँ, जहाँ पर हम बातचीत करने जा रहे हैं स्टूडेंट लाइफ से। DU का स्टूडेंट लाइफ कैसा होता है और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह होती हैं एक स्टूडेंट लाइफ में आने के बाद। और इन चीज़ों से संबंधित बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराजा अग्रसेन कॉलेज के सर्वश्रेष्ठ सम्मानित, पुरस्कार से सम्मानित छात्र और आर्ट सोसाइटीज़ के स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर, और हाल फिलहाल में इन्होंने एक सोसाइटीज़ की भी स्थापना की है जो कि निश्चय एक पीपल्स एस्पिरेंट सोसाइटी है। निखिल जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नमस्कार हमारे इस चैनल पर आने के लिए। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो आपके क्या, मेरे भी लोग हैं, अपने ही लोग हैं और थोड़ा सा हिचकिचाहट है मुझे ऐसे कैमरे से बातचीत करने की। हिचकिचाहट को दूर करिए और खुलकर बात क्योंकि अक्सर मैंने मोटिवेट हुआ सामने लोगों से मैंने हमेशा बात की है और पहली बार मुझे कैमरे से बातचीत करना थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं। आपका मैं बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि एक छात्र जीवन को आप प्रकाशित करने का प्रयास कर रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय को आप और पुरोगने की कोशिश, ये जो आपकी मुहिम है ये सक्सेसफुल हो, चाहे छात्र की दृष्टि से हो या आपने अभी प्रोफेसर सर का भी लिया था, मैंने देखा था। हाँ, तो बहुत कुछ जानने और सीखने को मिले और हम भी अपना अनुभव साझा करेंगे कि 3 साल दिल्ली विश्वविद्यालय के एक महाविद्यालय में पढ़ने के बाद कैसा रह रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और बातचीत बैठ के करते हैं, एक विस्तार से डील करते हैं, कब तक खड़े करेंगे। चलिए। हमारा पहला क्वेश्चन निखिल यादव जी से ये बनता है कि आपका 3 वर्ष का जो कार्यकाल है या 3 वर्ष का अनुभव है इस दिल्ली विश्वविद्यालय के महाराजा अग्रसेन कॉलेज में कैसा रहा और आपने क्या चीज़ें सीखी हैं? जहाँ तक मैं आपके सवाल के जवाब को देने का प्रयास करूँ तो मैं संक्षिप्त रूप में कहना चाहता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि डिग्रियाँ तो पढ़ाई के खर्चे की रसीद हैं, असली मकसद तो किरदार खड़ा करना होता है। और मुझे ऐसा 3 साल में महसूस हुआ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने महाविद्यालय हैं वो सब एक किरदार खड़ा करने में एक महारत हासिल कर रहे हैं। क्योंकि चाहे मैं खुद के अनुभव को बताऊं या मैंने जो किताबें पढ़ी दिल्ली विश्वविद्यालय पे लिखे गए, अभी 2022 में 100 साल पूरे हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के, तो मैंने 1-2 किताबें भी पढ़ी कि क्या पिछले 100 साल का इतिहास रहा। कुल मिला के किरदार खड़ा करने में दिल्ली विश्वविद्यालय का बड़ा हाथ है, चाहे वो एकेडमिक पर्पस से हो, चाहे वो पॉलिटिक्स पर्पस से हो, चाहे वो एक्टिंग पर्पस से हो, तमाम क्षेत्रों में किरदार खड़ा करने का। और ये मैंने महसूस किया है। और जो बाहर के छात्र अगर कोई हमें देख रहे हो तो मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि किरदार अगर आपको अपना बनाना है तो आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ ज़रूर जुड़ना चाहिए। एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि और भी विश्वविद्यालय भी किरदार खड़ा करते हैं, क्योंकि मुझे मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय का अनुभव है, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आपने भी किरदार की बात करी, किरदार आपका डिबेटिंग की ओर ज़्यादा दिखता है और सुनने में ये भी आया है कि आप संसद भी गए थे। देखिए, बड़ी मेरे लिए रोचक कहानी रही संसद में जाने की। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका जो वाद विवाद में किरदार का है, तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो थोड़ा मोड़ा मैं अपने स्कूल के दिनों में बोलता था। मैं अपने स्कूल का हेड बॉय भी रह चुका हूँ, तो मुझे ये पता था कि जो अच्छा बोलता है उसको प्रिविलेज थोड़ी ज़्यादा मिलती है, उस चीज़ का फ़ायदा मैं उठाता रहता हूँ। और वाद विवाद करने का सलीका, तरीका, और मुझे जो पर्सनली मेरे अंदर, मैं बड़ा एग्रेसिव डिबेटर था, है ना, ऐसे झगड़ाल पे उतर। लेकिन धीरे धीरे जब मैं और जाना इस प्रोसेस में रहा तो ठहराव एक आया, है ना, ठहराव, आराम से अपनी बात कहना, है ना, और मस्ती से अपनी बात कहना कि लोग ज़्यादातर सुने भी आपको, एक डिबेटर के रूप में नहीं, एक ओरेटर के रूप में भी आपको सुने। मैं डिबेटिंग की अगर बात करूं तो कई कॉलेजों में मुझे जाने का अनुभव प्राप्त हुआ, गौरव प्राप्त हुआ कहूँ तो ज़्यादा सही होगा। कई सारे कॉलेजों में दिल्ली विश्वविद्यालय के ही, और उसी कड़ी में शामिल है संसद जाने का भी।
संसद नेशनल यूथ पार्लियामेंट होता है, जो डिबेटिंग के फील्ड के हैं वो जानते हैं, हर साल में एक बार होता है और पूरे देश के बच्चे आते हैं। कई सारे मेरे दोस्त कर्नाटक के बन गए, साउथ के बन गए। वैसे तो मेरे क्लास में भी है दिल्ली विश्वविद्यालय के, जानते हैं आप, हर कॉलेज में पूरा देश पढ़ता है। तो संसद में जाने का मैं तो विपक्ष की भूमिका में गया हुआ था है ना। हर बार मुझे विपक्ष बनना थोड़ा ज़्यादा, सवाल पूछना आसान है ना, जवाब देना कठिन है, ये भी है थोड़ा, तो काफ़ी मज़ेदार रहा। हमने एक रोचक कहानी मैं आपको बताऊं, हमने एक एनडीए, क्योंकि विपक्ष इंडिया गठबंधन है तो मैं इंडिया गठबंधन में था, हमने एक एनडीए के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ख़रीद लिया। लंच के पहले वो संसद में, मॉक पार्लियामेंट ही है हमारा, थे उन एनडीए के थे, और लंच के बाद इंडिया में आ गए। तो मुझे वो, मैं शुरू में हंसा तो ये सोच के था, संसद की याद आ गई। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, और जो लोग डिबेटिंग क्षेत्र में रह रहे हैं वाकई बहुत शानदार है, और फाइनेंशियली भी आपको मजबूत करता है, मैं आपको बता दूं। आपने भी फाइनेंशियली की बात करी है, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि डिबेटिंग से पैसा कमाया जाता है। क्या सच में डिबेटिंग से पैसा कमाया जाता है? क्या ये पैसा कमाने का जरिया है छात्रों के लिए? इनडायरेक्टली आप मेरी सैलरी पूछना चाहते हैं। मेरे दोस्त भी काफ़ी पूछते हैं कि पार्टी दे दो, आज तुम जीत के आए हो। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने और जगह डिबेटिंग देखी है अपने विश्वविद्यालय के बाहर, जेएनयू के भी बाहर, जेएनयू में भी कैश प्राइज़ होता है अच्छा खासा, तो वहाँ ट्रॉफी तो होता है, सर्टिफिकेट तो होता है, लेकिन कैश प्राइज़ नहीं होता है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने देखा कि एक बड़ा अमाउंट कैश प्राइज़ होता है। मैं अपना अनुभव बताऊँ तो आज तक मैंने लगभग 25 से ज़्यादा डिबेट में गया हूँ और जीता 25 से ज़्यादा डिबेट में, 25 में जीता हूँ। अभी मुझे नॉमिनेट करना था अपने आप को, तो मैंने गिना एक अवार्ड के लिए, तो 25 डिबेटों में लगभग मैं 50,000 कमाया हूँ। वो भी मैं आपको एवरेज आंकड़ा बता रहा हूँ, और मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो नए लोग डिबेटिंग फील्ड में आ रहे हैं, जो हैं वो जानते हैं, जो नए लोग आ रहे हैं वो ये भी उन्हें पता चले कि डिबेट से भी पैसा कमाया जा सकता है। जब मैं पहली बार, मैं आपको अनुभव साझा करूँ, पहली बार जब मैं डिबेट करने गया और वहाँ पर जीता तो मुझे 3,000 रुपये मिला था, और मुझे ऐसा महसूस हुआ, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की बात है, मैं वहाँ गया था उसके एनुअल फेस्ट में। मुझे ऐसा महसूस हुआ, ये क्या, ये तो मैंने 2 मिनट बोला 3,000 कमा लिया, ये तो बहुत बढ़िया धंधा है। तो फाइनेंशियली आपको बहुत मजबूत करता है वाकई में, इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा और अभी भी, तो डिबेटिंग एक करियर के रूप में देखा जा सकता है। मेरा आपसे एक सवाल और बनता है यहाँ पर कि जो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं उनका ये एक आरोप होता है बिल्कुल कि जो सोसाइटीज़ हैं ये एकेडमिक्स को बहुत प्रभावित करती हैं। तो सोसाइटीज़ एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है, ईसीए के तहत होती है, मतलब इसका एकेडमिक्स करो उसके बाद तुम सोसाइटीज़ करो, लेकिन बच्चे क्या करते, सोसाइटीज़ करते फिर एकेडमिक्स पे आते हैं। तो टीचर एक खफा होते हैं, प्रोफेसर्स खफा होते हैं इस चीज़ को लेकर। तो आपका इस पर क्या कहना है कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ या सोसाइटीज़ का क्या रोल होता है एकेडमिक्स को वो करने में? देखिए, ये बात आपकी सही है, कई सारे प्रोफेसर सोसाइटीज़ को लेकर के नाराज़ होते हैं। वैसे मतलब डायरेक्टली प्रोफेसर नहीं नाराज़ होते हैं, जब कोई बच्चा क्लास में ही नहीं जाएगा क्योंकि उसकी सोसाइटी का काम है तो उससे वो नाराज़ होते हैं। तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट को एकेडमिक और सोसाइटी बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ये तो इसमें कोई सवाल और कोई जवाब की गुंजाइश ही नहीं। लेकिन सोसाइटी भी एक इक्वल अमाउंट मुझे लगता है रोल परफॉर्म करती हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बोला, किरदार खड़ा करने में। मेरा मानना ये है कि कॉलेज में आप केवल पढ़ने नहीं आते हैं, 12th तक आप खूब थ्योरी पढ़ लिए, अभी आप प्रैक्टिकल 3 साल या 4 साल, अब तो 4 साल भी हो गया, हमारी डिग्री 4 साल की हो गई, हम आखिरी बैच हैं 3 साल पढ़ने वाले। तो ये आपके आगे के 60 साल 70 साल जो होने वाले हैं उसको भी डिसाइड करने वाली है। ये आपको बताने वाली है कि आप आगे कैसे अपनी लाइफ को जिएंगे, और वो सोसाइटी से भी सीखने को मिलती है कि कैसे आप इतने सारे लोगों के बीच में आप कैसे रहें, आप उठे कैसे बैठें। कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करती है सोसाइटी, जो ड्यू की सोसाइटी है, कि आप बाहर जब कंट्री के सोसाइटी में जाएं तो आप एक रॉयल बन के जाएं और एक एग्जाम्पल बन के जाएं। कई सारे, अमिताभ बच्चन ने ही लिखा है कि वो एकेडमिक्स अपनी किताब में, कि उनका एकेडमिक्स की नज़र से उनका बहुत अनुभव ख़राब रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में, लेकिन सोसाइटी की नज़र से बहुत सही रहा है। वो अपनी फिल्म में सोसाइटी में थे और आज इतने बड़े महारथी हैं, शाहरुख खान को देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी भी एक अच्छा रोल प्ले करती हैं, बस बैलेंस करके हमें एकेडमिक और सोसाइटी में चलना होगा। यादव जी, आप
महाराजा कृष्ण कॉलेज के आर्ट सोसाइटीज़ के स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हैं और हाल में एक नई सोसाइटीज़ की भी आपने स्थापना करी है, यूपीएससी एस्पिरेंट की जो निश्चय है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपका एक रुझान है समाज सेवा की ओर। क्या किसी एनजीओ के तहत जुड़े हैं या एनजीओ में हैं? देखिए, जहाँ तक कॉलेज की सोसाइटी की बात है, वो तो अब मैं नॉर्मल डे फॉर्म ही कहने लगा हूँ अपने दोस्तों के बीच में कि कहाँ जा रहे हैं, सोसाइटी में जा रहे हैं। तो हमारे दोस्त कहते हैं ये तो नई सोसाइटी अभी बना देगा, है ना, क्योंकि ये तीसरी सोसाइटी निश्चय है जिसको मैं फाउंड कर रहा हूँ। इसके पहले 2 सोसाइटियों का फाउंडिंग मेंबर भी हूँ, है ना। रही बात एनजीओ की, तो हाँ, मैं एक एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, वैचारिक रूप से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिसका नाम है शैक्षिक अभियान जिज्ञासा। जब मैं क्लास 11 में था तो हमारे एक टीचर थे प्रोफेसर राम प्रसाद तिवारी सर, उन्होंने इस एनजीओ को बनाया है। और वो हमेशा ये सिखाते हैं, हमें बताते हैं कि अपने अंदर की जिज्ञासा को पहचानो। हनुमान जी जो थे, उनके मन में जिज्ञासा आया, वो सूर्य तक पहुंच गए, सूर्य को खाना, वो जिज्ञासा ही तो था। कहीं ना कहीं अपने अंदर की जिज्ञासा को पहचानने की ज़रूरत है ना। तो एक वो भी बड़ा रोल प्ले करता है। आप कह रहे हैं समाज सेवा, मैं ये मानता हूँ कि हर छात्र को, मैं समाज सेवा नहीं कहूँगा डायरेक्ट, मैं ये कहूँगा कि अपनी शिक्षा के साथ अपनी व्यवस्था को भी सुधारने की कहीं ना कहीं हमें प्रयास करते रहना चाहिए। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, आप जर्नलिज्म से हैं, आप जर्नलिज्म की दृष्टि से करिए, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हूँ, इलेक्ट्रॉनिक की दृष्टि से करता हूँ, मैं थोड़ा बोलने चालने में वाद विवाद वाला हूँ तो मैं बोल बाल के भी कर देता हूँ। तो कहीं ना कहीं एनजीओ भी एक मुझे प्रभावित किया कि कहीं ना कहीं तो बात सही है। और कहीं ना कहीं जब आप थोड़े कच्चे होते हो, है ना, 11th-12th में कहाँ, फिर भी हमें वो अपने अंदर की कहने का मतलब उन्होंने मेरा काउंसलिंग हो गया, समझिए कि फ्री काउंसलिंग हो गया, है ना। तो मैं धन्यवाद आपके इस वीडियो के माध्यम से अपने गुरुजन को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने अच्छा मार्गदर्शन दिया। उनके साथ साथ और भी सारे टीचर थे, उन्होंने भी अच्छा मार्गदर्शन दिया एनजीओ के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद भी। यादव जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो जूनियर्स इस कॉलेज में आएंगे सीयूटी के बाद, आपके लिए मतलब उनके लिए आपके पास क्या है सजेशन जो आप देना चाहोगे, अगर उनका एडमिशन इस कॉलेज में होता है या ड्यू में होता है तो? देखिए, मेरा मानना ये है, मैंने जैसे पहले बताया कि मैं डिबेटिंग की वजह से कई सारे कॉलेजों में ड्यू के जा चुका हूँ, और ड्यू का हर एक कॉलेज शानदार है अपने में। मुझे तो हर एक कॉलेज बोलता हुआ दिखता है, महसूस कर सकते हैं आप, उसकी वाइब होती है। तो जो भी बच्चे नए सीयूटी से आ रहे हैं, अगर आपका प्रेफरेंस दिल्ली विश्वविद्यालय है तो आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, इसमें निसंकोच आप आइए। लेकिन वही, जैसा कि हमने पहले कहा, सोसाइटी और एकेडमिक आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और एक रिक्वेस्ट मेरी सबसे ही रहती है, आप सीयूटी के बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा सा क्या है कि मैं देख रहा हूँ थोड़ा इंट्रोवर्ट मुझे ज़्यादा लगते हैं। कहीं रिसर्च तो नहीं पब्लिश है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस, पर्सनली आपका मानना है? हाँ, मुझे ऐसा दिखा। जो ये बैच होता था ना, जब तक मेरिट बैच जैसे हमारा क्या है, मैं सीयूटी वाला नहीं हूँ, मेरिट बेस से मेरा एडमिशन हुआ, परसेंटेज, मैं आखिरी बैच हूँ। कई सारे चीज़ों में हम लोग आखिरी बैच हैं, है ना। एनईपी में सीबीसीएस वाले आखिरी हैं, सीयूटी वाले जो है हमारे पास सीयूटी लग गया, तो है ना, तब भी बहुत हाई परसेंटेज पे एडमिशन होती थी, है ना। अच्छे लोग ही आते हैं, अच्छे लोग कहने का मतलब पढ़ाई में अच्छे लोग ही आते हैं, किरदार में तो सभी अच्छे होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। सीयूटी के जो बच्चे आ रहे हैं उनसे यही है कि आइए, और आप अगर वीडियो आप पहले ही देख रहे हैं सीयूटी देने तो मन से पढ़ना चालू कर दीजिए, है ना। अच्छे कॉलेज और अच्छे यूनिवर्सिटी जाने का बहुत फ़ायदा होता है ना। और आइए, धूम मचाइए, और शिक्षा के साथ साथ व्यवस्था को भी बदलने में लगी है। खैर, ये तो उन बच्चों की बात हुई जो अभी एग्जाम्स में अपेयर होकर सीयूटी एग्ज़ाम देंगे और इस कॉलेज में आएंगे। अगर मैं बात करूँ, मतलब इस कॉलेज में तमाम ऐसे बच्चे हैं जो एक इंट्रोवर्ट हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है कि भाई बाहर निकलो, करो, किन चीज़ों पर उनको काम करना चाहिए? उनके लिए सजेशन यही है कि देखिए, इंट्रोवर्ट होने का मुझे लगता है कई बार नुकसान होता है ना। आप देख रहे हैं दुनिया किस तरह कम्युनिकेशन को सीख रही है। आपके सेक वैक में भी कम्युनिकेशन सिखाया जा रहा है, एक यानी डिग्री में ही लाया जा रहा है कम्युनिकेशन स्किल को, और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को, हिंदी कम्युनिकेशन स्किल को भी लाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अब समाज को भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। जो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, वो थोड़ा अपना वो काम बहुत करते हैं, बताते कम है। बताने वाला भी अब
चाहिए कि आप काम कर रहे हो उसे जताओ भी, बताओ भी, है ना। कई सारे लोग, कई मैंने देखा कि मेहनत ज़्यादा करते हैं लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गए। महाराजा अग्रसेन कॉलेज की सबसे बेकार चीज़ क्या है? सबसे बेकार चीज़ वैसे तो मैं थोड़ा निगेटिव चीज़ों पे कम ध्यान देता हूँ। बेकार चीज़ मुझे नेगेटिव मतलब इन द सेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट की जरूरत। बेकार चीज़ मुझे, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ चीज़ कॉम्प्लेक्स है ना। यहाँ पर हम बैठ के बात कर रहे हैं, आपको महसूस हुआ होगा कितना कॉम्प्लेक्स है। हाँ, परमिशन गार्ड लेना, खड़े हैं, 6 गार्ड पीछे खड़े हैं। कैमरा घुमा के दिखा दो है ना, ये कॉम्प्लेक्स है। तो मुझे लगता है सिस्टम को थोड़ा हल्का होने की ज़रूरत है। मैं 2021 में जब आया था, ऑनलाइन एक सेमेस्टर हम पढ़े हैं, ऑफलाइन जब आया तो मैंने महसूस किया थोड़ा हल्का था। अभी कॉम्प्लेक्स हो गया, अभी आपको एक चेयर यहाँ से यहाँ करना है तो बहुत समस्याएं होने लगती हैं। स्टूडेंट फ्रेंडली ना होकर एडमिन फ्रेंडली है। हाँ, उसमें एक समस्या कहीं ना कहीं कई बार छात्र को भी एडमिनिस्ट्रेशन ठहराता है कि हम ढीले हो जाएंगे तो तुम लोग नुकसान करना चालू कर देते हो। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से मुझे लगता है कोऑपरेशन की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है, देखो वैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे लिए कोऑपरेटिव हैं बहुत सारे, लेकिन मैं अगर दूसरे छात्र की दृष्टि से बात कर रहे हैं कि पूरे हाँ, तो उनके लिए थोड़ा कम रहता है, मैं ये महसूस करता हूँ। तो हमारे प्रोफेसर सर लोग देख रहे हो तो थोड़ा सा, और मैं भी कहूँगा, मैं जब डिबेटिंग के लिए जाता था तो अटेंडेंस दे दिया करिए सर, अलग अलग कॉलेजों में। सर अगर आप देख रहे हो तो उसका ये मतलब नहीं कि आप इंटरनल हमारे नंबर काटना स्टार्ट कर दो, मतलब काम करना स्टार्ट करो इन चीज़ों पर। मुझे अब आज ही अपने अटेंडेंस रिकॉर्ड का स्क्रीनशॉट रखना होगा कि कहीं इससे कम ना हो जाए क्या मतलब पॉडकास्ट के बाद सर नंबर काट लिए, है ना। तो ये रहा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद निखिल यादव जी इन विषयों पर बातचीत करने के लिए। खैर पॉडकास्ट तो सब करते हैं बट एक सक्सेसफुल आदमी के पर्सपेक्टिव से करते हैं। हाँ। आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र जो 3 साल पढ़ा है, पूर्वांचल से आया है, एक बेस बनाया है, उसका पर्सपेक्टिव से, उनके पर्सपेक्टिव से हमने चीज़ों को जानने का प्रयास किया है।